नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार। आज हमने सोचा है कि हम फ्लाई एश ब्रिक और पेवर ब्लॉक बिजनेस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं लोगों के, हर दिन जो इंक्वायरी आता है तो लोग एक कॉमन ही क्वेश्चन पूछते हैं। सभी का क्वेश्चन एक जैसा ही होता है और बात सही भी है। तो सभी लोगों को एक जैसा जवाब दे पाना मुमकिन नहीं हो पाता और इतना देर फ़ोन पर बात करना मुमकिन नहीं हो पाता। तो वीडियो के माध्यम से टॉपिक के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा और शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं होता लोगों के पास। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि बिज़नेस सेटअप करने जा रहे हैं आप या सोच रहे हैं किसी बिज़नेस के बारे में, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए और जानकारी के लिए आपको समय देना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ता है। और दूसरे वीडियोज़ की तरह मैं नहीं बनाता वीडियो कि सिर्फ लाइक और व्यूज़ के लिए, चूँकि ये मेरा कस्टमर के लिए जो मेरी जो इंक्वायरीज़ हैं तो उनको जवाब दे पाने के लिए कि वीडियो बना करके देने से ऐसा होगा कि भाई मुझे एक ही बात बार बार नहीं कहना पड़ेगा। मैं लिंक भेज दिया करूँगा आप लोगों को, तो उससे आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड जानकारी मिल जाया करेगी। तो इसके लिए इस वीडियो को तो शुरुआत करते हैं, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। अब से टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे और एक एक टॉपिक पर बनाएंगे। तो आज का जो जैसा टॉपिक है कि फ्लाई एश ब्रिक बिजनेस को शुरू करने से पहले हम सबका जो कॉमन क्वेश्चन होता है, ज़मीन कितना लगेगा, ये तो कमोबेश सबके पास होता है ना। पैसा कितना लगेगा, ये भी एक कॉमन सवाल है, तो इसका भी जवाब लोगों के पास मोटा मोटा होता है। मेन जो चीज़ है रॉ मटेरियल, है ना। तो आज फ्लाई एश ब्रिक बिजनेस से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल्स हैं मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। जो पहला रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो फ्लाई एश है। वो कांटी एनटीपीसी से मिलता है, तो कांटी से मिलता है, बरौनी से मिलता है, भागलपुर से मिलता है, उस पर बाद में आऊँगा। पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो मेन बेसिक रॉ मटेरियल है वो है फ्लाई एश। और ये फ्लाई एश निकलता है जो बिजली घर होता है, जहाँ थर्मल पावर प्लांट मतलब थर्मल प्रोसेस से बिजली का उत्पादन होता है, उस जगह को थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। और वहाँ पे कोयला जलाया जाता है पाउडर के फॉर्म में। कोयला को ग्राइंड करके पाउडर जैसा बना दिया जाता है ताकि उसकी फ्यूल इफिशियंसी अच्छी आए। तो फ्यूल इफिशियंसी अच्छी मतलब आए और कार्बन उसमें मतलब मैक्सिमम बर्न हो जाए। कार्बन जितना पार्ट हो, कार्बन तो बर्न नहीं होता है वैसे, लेकिन हायर टेम्परेचर ऑफ डिग्री पर कोयला का मैक्सिमम पार्ट मतलब मिनिमम LOI आता है, लॉस ऑन इग्निशन, मतलब कार्बन फ्लाई एश के अंदर जितना है। तो ये बात का टेक्निकल चीज़ है, इस पर ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं आपको सिंपल ये समझाना चाहूँगा कि फ्लाई एश जो है वो बिजली घर से मिलता है और अपने बिहार में लगभग 6-7 बिजली घर है। बिहार के आसपास में चंद्रपुरा को भी मैं उसी रेंज में मानता हूँ जहाँ से मिल सके। तो एक जो है वो बाढ़ में है, ये बहुत बड़ा है, 3300 मेगावाट का है शायद। उसके बाद दूसरा जो है अपना बरौनी में है, कहलगांव में है, बाढ़ में है, इसके बाद कांटी में है। तो इस सब में बहुत फ्लाई एश मिलता है। लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि क्या फ्लाई एश का कमी तो नहीं पड़ जाएगा कभी, क्योंकि सभी चिमनी वाले या सभी लोग अगर फ्लाई एश ब्रिक मशीन ज़्यादा लगा लेंगे तो फ्लाई एश का एक दिन कमी पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात तो सत्य है, जैसे मिट्टी का कमी पड़ गया, सबसे ज़्यादा तो मिट्टी है संसार में। तो जब मिट्टी का कमी पड़ गया एक समय आने के बाद, तो एक दिन निश्चित ही फ्लाई एश का भी कमी पड़ेगा। लेकिन 40-50 साल तक तो कोई कमी नहीं आना है अभी, माने 30-40 साल तक। गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, ग्रीन इनिशिएटिव ले रही है बहुत सारे फील्ड में, हर फील्ड में, रॉ मटेरियल में, बिल्डिंग रॉ मटेरियल में, पावर जनरेशन में, हर जगह ग्रीन इकोनॉमी का मतलब एक ये कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। और यही थीम है आज के इकोनॉमी का, है ना। तो इसी से कल्याण होना है दुनिया का। तो रॉ मटेरियल जो है, जो फॉसिल्स, जो जीवाश्म हमको मिला है धरती से, प्रकृति से वरदान के रूप में, पेट्रोलियम, चाहे कोयला, चाहे लाइम, तो ये सब क्या है, सीमित है। मिट्टी, पत्थर, पहाड़, नदी, पानी, हवा, ये सब क्या है, ये सब सीमित है। प्रकृति ने हमें उपभोग करने को तो दिया है, हम लोग दोहन कर रहे हैं और बदले में प्रकृति को कुछ लौटाते भी नहीं हैं। तो सरकार ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है, तो इस पर अभी ये है। आगे
30-40 साल के बाद इंडिया में या कहीं भी दुनिया में कोयले से बिजली भी नहीं बनेगी, ये भी बात सत्य है। तो फ्लाई ऐश बनेगा ही नहीं, मिलना कहाँ है ना। लेकिन तब तक बिल्डिंग मटेरियल में ईंट नहीं लगना है, तब तक 3D प्रिंटर आ जाएगा, है ना। उसमें आप पीछे से इंक की तरह रॉ मटेरियल डाल देंगे, मतलब जियो पॉलीमर कंक्रीट डलेगा उसमें। तो जियो पॉलीमर कंक्रीट मतलब वो भी ग्रीन कंक्रीट है, सीमेंटलेस। दुनिया सीमेंटलेस होने जा रही है इवन। आप तो सोचो, हर जगह बहुत टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया है और बिल्डिंग मटेरियल में भी आएगा, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में भी आएगा। तो हम लोग मतलब उस हिसाब से सोचेंगे। कोई भी बिजनेस अगर 20-25 साल 30 साल चल गया ना, तो ये हो गया बस। 2 साल 3 साल में अच्छे बिजनेस में 3 साल में 2 साल में ROI आ जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें तो 2 साल में है फ्लाई ऐश ब्रिक बिजनेस में या ब्रिक बिजनेस में। ब्रिक ईंट का उद्योग जो है वो अनऑर्गेनाइज है, इसलिए मतलब इसमें नहीं है। लेकिन ये अपने इंडिया में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला बिजनेस है ये। आप जहाँ भी देखोगे वहाँ पे मिट्टी है और उससे बना हुआ ईंट है। आप देख लो, वॉल्यूम वाइज, ग्रोथ वाइज, वेट वाइज आप देख लो। तो ये सबसे बड़ा बिजनेस रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी इसी में मिला है, नेटवर्थ भी इसी बिजनेस का सबसे बड़ा रहा है। तो लाल ईंट और फ्लाई ऐश ब्रिक एक ही चीज़ है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। जिस दिन चिमनी वाले भाई लोग इसको अपना लेंगे, बंद करके नहीं, है ना, एक सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो जिस दिन आप लोग अपना लेंगे उस दिन ये चलना शुरू हो जाएगा। और तब जब इसका रिटेल में खपत होगा, अच्छा क्वालिटी बनेगा, लोगों को विश्वास हम दिलाएंगे। हम आप क्या दिलाएंगे, प्रोडक्ट दिलवाएगा। तो आपको ब्रिक अच्छा बनाना पड़ेगा। तो बात हो रही थी फ्लाई ऐश के ऊपर, मैं कहाँ आ गया। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को जानकारी दूँ तो डेप्थ दूँ, है ना। आपका टाइम लगेगा, आपको लंबा वीडियो देखना पड़ेगा, मुझे झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर बिज़नेस के बारे में सब कुछ ठीक से समझना है और इसको समझे बगैर बिज़नेस नहीं करना चाहिए, आपका पैसा डूब जाएगा, आप रिस्क की जोन में रहेंगे, है ना। तो वो नहीं करना चाहिए। आपको टाइम देना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा भाई हमको भी, और हमको भी लंबा ही वीडियो बनाना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। तो फ्लाई ऐश की बात करते हैं, ये सब तो सरकार है। तो मैं कह रहा था कि फ्लाई ऐश भी एक दिन एंड हो जाएगा, लेकिन तब तक टेक्नोलॉजी फिर किसी और जगह शिफ्ट हो जाएगा। आप आज लाल ईंट बना रहे हैं, कल फ्लाई ऐश ब्रिक बनाएंगे, परसों AC ब्लॉक बनाएंगे, तरसों आपके यहाँ 3D प्रिंटर रहेगा, है ना। आप ईंट दे रहे हैं घर बनाने के लिए, भगवान आपको और सक्षम बना देंगे। आप अपना खुद का 3D प्रिंटर और उसमें जियो पॉलीमर कंक्रीट डाल के लोगों को सिर्फ ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी नहीं बेचेंगे। लोगों के यहाँ जाके गाड़ी, आप YouTube सर्च करना 3D प्रिंटर के बारे में। अपने इंडिया में भी अब घर बन गया, IIT के लोगों ने बनाया है भाई, वो मशीन भी बना के बाहर में तो चल ही रहा है। तो उसके बारे में सर्च करना, वो एक अलग दुनिया है। तो ये सब चीज़ आने वाला है। तो अभी का आप सोचो, 25-30 साल का सोचो, ये 200 साल 50 साल 200 साल जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या सोचेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो फ्लाई ऐश भी एक दिन ख़त्म होना है, तो इतना नहीं सोचना है। 2-3 साल चल गया बिजनेस ना, तो ROI आ जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद आप सोचो 10,000 ईंट भी पर डे अगर बनाएंगे और 1 रुपया भी कमाएंगे ना, तो 3 लाख रुपया महीने का होता है, 2.5 लाख रुपया। किस बिजनेस में इतना है भाई। ये ईंट का ही बिजनेस है, यही कैपेबल है, यही कर सकता है, और दूसरे किसी बिजनेस के पास में इतना कुवत नहीं है। और डिमांड सप्लाई गैप इसका आप देखो, जो डिमांड सप्लाई गैप है इस बिजनेस का वो सबसे ज़्यादा है। 60-40 का डिमांड सप्लाई गैप है। फ़ोन आ रहा है भाई, तो क्या करें, हम अकेले हैं, कस्टमर का फ़ोन आता है तो इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए परेशानी लग रही है, सॉरी। तो फिलहाल साइलेंट कर दिया। तो ये तो होना है, फ्लाई ऐश भी एक दिन ख़त्म होना है। बिजली ही नहीं बनेगा थर्मल पावर प्लांट से। सोलर एनर्जी, लोगों को अक्षय ऊर्जा का पता लग चुका है ना वैज्ञानिकों ने। तो दुनिया जैसे जैसे डेवलप करती जा रही है, आज से 20 साल पहले का सोचो और आज का सोचो, तो ये सब मतलब अब अक्षय ऊर्जा का लोगों को पता लग गया कि भाई जब स्पेस में स्पेस स्टेशन वर्षों तक वहाँ आदमी रहता है, वहाँ पूरा स्पेस स्टेशन बनाया गया हुआ है, उसको जब बिजली निर्बाध रूप से सप्लाई दे सकता है सनलाइट के थ्रू, तो पूरी दुनिया को दे सकता है। और दुनिया की एक मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इन्होंने मतलब 1 ग्रिड 1 वर्ल्ड, है ना। चाइना के OBOR के अगेंस्ट इन्होंने 1 ग्रिड 1 वर्ल्ड। दुनिया के एक कोने में हमेशा सूर्योदय रहता है, अंधेरा नहीं होता है, ये सब आदमी जानते हैं। तो वहाँ से सोलर एनर्जी कंटेन करके जिस
छोर पर, दुनिया के जिस छोर पर ये होता है, मतलब अंधेरा होता है, रात होती है, तो उस जगह पर एनर्जी ट्रांसफ़र किया जाएगा, एक ही ग्रिड रहेगा पूरी दुनिया का। तो ये है भाई अभी आने वाला। प्रकृति को जैसे जैसे इंसान समझता जाएगा तो प्रकृति के ताकत को, बस उसको प्रकृति को दोहन नहीं करना होगा। और ये अक्षय ऊर्जा ख़त्म होने वाला नहीं, ये नहीं ख़त्म होने वाला, इसलिए इसको अक्षय ऊर्जा बोला गया। कोयला को नहीं बोला जा सकता, पेट्रोलियम को नहीं बोला जा सकता है। तो दैट्स द मैटर। और इस बिज़नेस को आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी तो फ्लाई ऐश के बारे में 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो अब थोड़ा फ्लाई ऐश के बारे में बात करेंगे। फ्लाई ऐश वहाँ से निकलता है और बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है। 1 मेगावाट बिजली बनाने के लिए, जैसे कांटी 2300 मेगावाट का है, तो 1 मेगावाट बिजली पर डे बनाने के लिए 0.9 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश निकलता है। तो 3300 मेगावाट है। अब देख लीजिए, मेगावाट है। और 1 वाट बनाने के लिए, मतलब 1 मेगावाट बनाने के लिए 0.9 मीट्रिक टन के जैसा, मतलब बहुत बड़े मात्रा में निकलता है भाई। इसको देख के बताना पड़ेगा। तो ये फ्लाई ऐश निकल रहा है। और पिछले 20, 25, 30 साल से जो पावर प्लांट चला है, तब फ्लाई ऐश का इतना यूज़ नहीं था। ना सीमेंट वाले यूज़ करते थे, ना माइनिंग में यूज़ होता था, ना सड़क को भरने के लिए यूज़ होता था, ना ब्रिक ब्लॉक में यूज़ होता था। तो ये फ्लाई ऐश एक ऐश डाइक के अंदर रखा जाता था, वहीं पर डंप करके उसको किसी तरीके से डिस्पोज नहीं हो सकता था, तो वहाँ डंप कर दिया जाता था। तो उस ऐश डाइक में से जो फ्लाई ऐश वहाँ 25-30 फीट गहरा पूरा 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ के ज़मीन में बांध बनाकर फ्लाई ऐश को गीली पानी के साथ में 1 केजी 1.5 केजी एयर प्रेशर से पावर प्लांट से 2-3 किलोमीटर दूर जाके डाल दिया जाता है। आप देखेंगे जहाँ भी पावर प्लांट होगा वहाँ इस तरह का सिस्टम लगा होता है। तो वो जो पॉन्ड ऐश है उसको पॉन्ड ऐश बोलते हैं, क्योंकि वो पॉन्ड में होता है ना, तो उसको पॉन्ड ऐश बोलते हैं। तो पॉन्ड ऐश है, उसमें हैवी पार्टिकल भी है, माने फ्लाई ऐश भी है। फ्लाई ऐश क्या होता है, दरअसल जब बॉयलर का फर्नेस जलता है बिजली बनाने के क्रम में, और कोयला जो जलता है, तो उसके एयर के साथ चिमनी में जो आईडी फैन चलता है बॉयलर में, तो वो हवा जनरेट करता है, हवा भट्ठा में जैसा लगा हुआ है, ऐसा हवा खींच के और उसको आग को चिमनी की तरफ फेंकता है। तो उस एयर प्रेशर में जो फ्लाई ऐश, जो धुआं में जो कोयला का जला हुआ जो कण रहता है राख का, वो जो ऊपर उठता है, उसको एक इक्विपमेंट होता है ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब एनर्जी से उसको कैच कर लिया जाता है और उसको एक जगह साइलो में डाल दिया जाता है, ड्राई फेज में ही। वो बहुत लाइट पार्टिकल होता है, इसलिए हवा में राख में उड़ता है, इसलिए उसको उड़न राख बोलते हैं या फ्लाई ऐश बोलते हैं, है ना। तो ये है फ्लाई ऐश। और उसी फ्लाई ऐश में जो भारी कण है कोयला का जला हुआ राख का, तो वो नीचे बैठ जाता है तली में, चिमनी के तली में या बॉयलर के तली में। तो उसको वहाँ से ये करके बाहर निकाल के एक माने हब में, टब में जमा करके, और वहाँ उसको पानी मिला के गीला कर देना पड़ता है। और एयर कंप्रेसर का 1-1.5 केजी का प्रेशर 2 केजी का दिया जाता है। 8-10 इंच के पाइप से उसको 2-3 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाता है। चूँकि पानी होता है साथ में और एयर प्रेशर होता है, तो अपने आप चला जाता है। तो वो कहलाता है पॉन्ड ऐश। उसमें थोड़ा भारी कण भी होता है फ्लाई ऐश का, हल्का कण भी होता है, कुछ नहीं जला हुआ कोयला भी माने कार्बन भी होता है, कोयला तो नहीं होता है, कार्बन होता है, तो थोड़ा सा कालापन भी होता है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 5% से ज़्यादा कम होना चाहिए LOI, लॉस ऑन इग्निशन, मतलब कार्बन फ्लाई ऐश के अंदर। तो वो ब्रिक बनाने के लिए या AC ब्लॉक बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का फ्लाई ऐश माना जाता है। तो ये होता है फ्लाई ऐश और पॉन्ड ऐश, आप समझ गए होंगे। फ्लाई ऐश में बहुत तरह का ये होता है, मिनरल्स होता है, मेटल होता है ना, केमिकल होता है। जो उसमें मेन जो मतलब जो सबसे ज़्यादा चीज़ होता है वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड, मतलब सिलिका जो होता है ट्राइऑक्साइड फॉर्म में होता है, SiO3, SiO3। तो जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, तो वो जो सिलिका है वो 50%, 55% के जैसा फ्लाई ऐश में, अच्छे फ्लाई ऐश में वो पाया जाता है। 2-3% लाइम पाया जाता है, चूना, लेकिन सब पाउडर फॉर्म में होता है, राख में होता है, ट्राइऑक्साइड फॉर्म में होता है, CaCO3 एक्चुअली
उसमें मतलब CO बोल सकते हैं, CaCO3। तो वो जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल के निकल जाता है कोयला का भी, तो वो सिलिका बच जाता है उसके अंदर। एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम भी होता है उसमें 2% 1.5% ट्राईऑक्साइड फॉर्म में, राख के फॉर्म में। तो उसका एक्सट्रैक्शन करके आप उसमें से एल्युमिनियम भी निकाल सकते हैं। तो 1.5-2% फ्लाई इसका भी टेक्नोलॉजी आ गया हुआ है, कुछ लोग निकाल रहे हैं इंडिया में और फॉरेन में। तो इसको भी फ्यूचर में उसको एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड जो ईंट के अंदर जब आप बजाते हैं और मेटालिक साउंड जो आता है टन टन का या खनखनाहट का, तो वो होता है Al2O3, मतलब एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड। मेटल होता है और मेटल का वो साउंड ऐसा खनक आता है जब आप लाल वालू से बनाते हैं, दानेदार वालू से, तो उस तरह का साउंड आएगा मेटालिक साउंड, वो एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड के इससे आता है। इसके अंदर कुछ मतलब ऐसे भी जैसे मरकरी भी होता है, आप समझिए इंजीनियरिंग की चीज़ है, इसके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को समझना आपके लिए ज़रूरी होगा, तभी आप प्रोसेस को जान पाएंगे। सिर्फ मशीन ले लेने से बिजनेस नहीं होगा, आपको रॉ मटेरियल को समझना पड़ेगा, आपको टोटल प्लानिंग करना, पहले स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्लानिंग करना पड़ेगा और तभी आप प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं उसमें आपके साथ हूँ, मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार, सिविल इंजीनियर हूँ, और आप लोगों की सेवा में कोशिश करता हूँ कि इस बिज़नेस को लेकर जितनी जागरूकता हो सके मैं फैला सकूँ। मैं जितना जानता हूँ वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक 1-to-1 तो नहीं हो सकता है, तो वीडियो के माध्यम से कम 1-to-1 आप लोगों से बता सकूं। वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है तो मित्र लोग शिकायत करते हैं कि अभी तो रील का ज़माना है। भाई रील मनोरंजन के लिए है ना, लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है कि लोग आपका वीडियो 30-30 मिनट का, भाई टाइम नहीं है, बिजनेस ना करे, मुझे उन लोगों के लिए वीडियो बनाना ही नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए, उन सीरियस लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप को जानते हैं, जो करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल अप्रोच वाले लोग हैं, जो नहीं भी हैं प्रोफेशनल अप्रोच वाले लोग, कम से कम इसको इंडस्ट्री समझ के करना चाह रहे हैं। भैया ये परचून का दुकान नहीं है, ये आप एक इंडस्ट्री सेट करने की सोच रहे हो, और ये यही बता रहा था मैं कि दुनिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये, है ना। तो वो है, इस पर बात करेंगे। इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की तरफ आपको देखना पड़ेगा। मैं मजबूरी है, छोटे छोटे वीडियो में मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि डेप्थ में जब तक नहीं बता पाऊंगा तब तक आप प्लानिंग करने लायक इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं लेंगे तो क्या प्लानिंग करेंगे आप, है ना। तो प्लानिंग आपको करना है, इसीलिए जानकारी भी आपको लेनी होगी। मेरा काम है आपको हर चीज़ बताना। मेरे वीडियो में आपको हर तरह का बात मिलेगा, बोलूँगा ही बोलूँगा, आदत है, हम लोग जो हैं वही हैं, अलग तरीके से अभिनय नहीं कर सकते हैं, है ना। कलाकार तो हैं लेकिन अभिनय नहीं कर सकते हैं, तो ये बात है। तो ये फ्लाई एश के बारे में हमने बताया आपको, इसमें मरकरी भी होता है, तो इसको रखने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपसे सिर्फ एक चीज़, इसमें किसी तरह का रजिस्ट्रेशन या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है ना, इस बिज़नेस को करने के लिए, क्योंकि ये ग्रीन कैटेगराइजेशन में आता है, ग्रीन इंडस्ट्री के कैटेगराइजेशन में आता है। तो इसके लिए किसी तरह का पॉल्यूशन का NOC भी लेना नहीं है। अब तो ये वाइट इंडस्ट्री में आ गया, ग्रीन नहीं, सॉरी, वाइट कैटेगरी में आ गया है। मतलब ये इंडस्ट्री खुद तो प्रदूषण कम करता ही है, बदले में ये दूसरे का भी प्रदूषण कम करता है। मतलब एक फ्लाई एश ब्रिक अगर बनेगा तो इसका मतलब एक लाल ईंट कम बनेगा, और एक लाल ईंट बनने में लगभग 3.25 किलो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। एक लाख ईंट बनाने में 18 टन 20 टन कोयले की खपत होती है लाल ईंट बनाने में। तो 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप जलाते हैं तो लगभग 2.65 kg के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है अगर आप कोयला जलाते हैं 1 kg। तो 1 लाख कोयला बनाने में 20 टन मानते हैं तो, या 18 टन मानते हैं तो, इंटू 2.65 मैंने 18 दूना 36, तो 40-45 टन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने से, मतलब 1 लाख ईंट ये बना, इसका मतलब बाजार में 1 लाख ईंट लाल कम बना या ज़रूरत हुआ, तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड इसने कम किया दूसरे का भी, इसलिए इसमें कार्बन क्रेडिट पॉइंट मिलता है। ये बिजनेस इस तरह का है कि आपको कार्बन क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, जिसको इनकैश कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं शेयर की तरह, क्योंकि आप 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड 1000 किलो जब आप बनने से रोकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक कार्बन पॉइंट मिलता है जिसका मार्केट वैल्यू $75-80 है।
इसका ट्रेडिंग होता है। ये अभी इंडिया में लोग कर नहीं रहे, हम लोग सोच रहे हैं करने की, तो इस पर बात करेंगे, अलग से अलग वीडियो बनाएंगे। आज फिलहाल फ्लाई एश के लिए, तो फ्लाई एश में ये सब चीज़ होता है। आपके यहाँ इंस्पेक्शन होगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, आपको फ्लाई एश लिंकेज मिलेगा एनटीपीसी से। फ्लाई एश कैसे मिलेगा, मतलब ये है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाता हूँ, छोटा सा वीडियो कि फ्लाई एश कैसे मिलेगा, उस पर मैं बात करेंगे। ये बहुत लंबा वीडियो हो गया हुआ है, 20 मिनट 30 मिनट का हो गया है, तो अपलोड होने में दिक्कत होगी। तो एक दूसरा वीडियो बनाता हूँ कि फ्लाई एश कैसे मिलेगा, इस बात को कंटिन्यू करता हूँ पार्ट 2 में। नमस्कार।